नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है बिहाइंड हर आइज़। ये आई है नेटफ्लिक्स पे। ये एक ब्रिटिश सीरीज़ है, लेकिन इसका ऑडियो हिंदी में भी उपलब्ध है। दोस्तों, ये सीरीज़ एक नावल पे आधारित है। इसी नाम का एक नावल है सारा पिनबर्ग का, जिस पर ये सीरीज़ बनी हुई है। यहाँ कहानी मुख्यतः 3 ही कैरेक्टर्स के बारे में है। हम देखते हैं लुइस को, जो कि एक सिंगल मदर हैं। लुइस की भूमिका निभाई है सिमोना ब्राउन ने। लुइस एक दिन पब में जाती है, वहाँ वो डेविड से मिलती है। उन दोनों के बीच थोड़ी करीबियाँ बढ़ती हैं। डेविड की भूमिका में आप देखते हैं टॉम बेटमैन को। और अगले दिन जब लुइस पहुंचती है अपने ऑफिस, तो वहां फिर वो डेविड को देखती है और उसे पता चलता है कि डेविड उनके ऑफिस में नया साइकियाट्रिस्ट है। अब वो उसका सीनियर है और इसका काम, लुइस का काम है उसको असिस्ट करने का। तो ये बात से लुइस थोड़ा चौंक जाती है। बाद में कहानी आगे बढ़ती है और जो डेविड की वाइफ है उनसे भी लुइस की दोस्ती हो जाती है। डेविड की वाइफ का नाम है अडील और इनकी भूमिका निभाई है ईव ह्यूजन ने। तो दोस्तों, अब जो 3 लोग हैं वो तीनों एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और वो तीनों की अपनी अपनी कहानियाँ भी चल रही होती हैं और इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस सीरीज़ की शुरुआत अच्छे ढंग से होती है। कुछ ही मिनटों में आपको लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और आपको ये भी लग जाता है कि डेविड और अडील के जो जीवन है अडील का, उसमें कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो इनका राज है। और इसी तरह की चीज़ों में फिर आप इन्वेस्ट हो जाते हैं। बाद में जब दोनों लुइस से मिलते हैं तो दोनों के अपने अपने वर्जन होते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जो अडील है उनके पास्ट की भी थोड़ी चर्चा होती है। उनके पास्ट में उनका एक फ्रेंड था, उसके बारे में भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अब ये हो रहा है कि आप अब गेस करना शुरू कर चुके हैं कि कौन है जो बुरा आदमी हो सकता है, क्या हो सकता है जो इनके पास्ट की ऐसी चीज़ थी, उसमें क्या कुछ राज हो सकता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ इसी हिसाब से ये सीरीज़ को रखा गया है। शुरुआती एपिसोड में इस कहानी को बिल्ड किया गया है और कुछ जो यहाँ सिरे हैं वो खुले छोड़ दिए गए हैं ताकि आप गेस करते रहें। और दोस्तों देखिए, इस तरह की सीरीज़ में होता ये है कि जो क्लाइमेक्स होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन सारे खुले हुए छोर को वहाँ जा कर के कसा जाता है और एक कहानी को एक मोड़ तक या एक लॉजिकल एंडिंग तक ले जाया जाता है। लेकिन इस सीरीज़ की यही सबसे ख़राब बात है। जब यहाँ क्लाइमेक्स आता है तो यहाँ कुछ टर्न्स ज़रूर आते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजह बताई गई है या एक ख़ास तरह का यहाँ जो एक्शन दिखाया गया है वो बेहद ही कमज़ोर है। ये ऐसी चीज़ है जैसे लग रहा है कि आपको अपनी कहानी ख़त्म करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो एक अलग ही तरह की कल्पना की उड़ान आपने ले ली। और दोस्तों, जो शुरू से आपका एक इंटरेस्ट बना हुआ था इस सीरीज़ को देखने में, वो जिस तरह से एक बात पे जाकर के सुपर नेचुरल से भी सुपर जैसी कोई बात है, बिल्कुल इलॉजिकल जैसी, वहाँ पर जाकर के ख़त्म होती है, तो आपका जो जायका है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से जो एक अच्छी सीरीज़ हो सकती थी वो एक कमज़ोर कहानी बन कर के रह जाती है। दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी है और इस कहानी में आप गेस भी कर ही लेते हैं कि ये जो बुरा कैरेक्टर है ये कौन हो सकता है। हालांकि उस बुरे कैरेक्टर के साथ भी बाद में एक शार्प टर्न आता है। दोस्तों, यहाँ एक्टिंग के हिसाब से ये सीरीज़ अच्छी कही जाएगी। जो तीनों मुख्य कलाकार हैं उन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। एक चीज़ देखने में और अच्छा लगता है कि जो ये क्लिनिक है उसको कोई डॉक्टर शर्मा चला रहे हैं, यानी कि कोई इंडियन व्यक्ति ही होंगे, और इनकी भूमिका निभाई है रोशन सेठ ने, तो उनको भी पर्दे पे देखना अच्छा लगता है। दोस्तों, यहाँ 6 एपिसोड हैं, थोड़े लंबे एपिसोड हैं, 50 मिनट के आसपास के, और यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, ड्रग्स,
ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को तो इससे बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आखिरी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ शुरू में देखने में अच्छी है, अंत में जा कर के बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी हो जाती है। और इसको देखते हुए इस सीरीज़ को मैं एवरेज पे रखना चाहूँगा और मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों बिहाइंड हर आइज़ के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।